फैंटेसी ऐप की बड़ी जीत, कोर्ट की सुनवाई में राहत, बैकफुट पर बिल को लेकर सरकार। ये वो लाइनें हैं जो तमाम जो गेमिंग खेलते हैं उनके लिए वाकई में थोड़ी राहत देने वाली लाइनें हैं। लेकिन नई सुनवाई में हुआ क्या है और जो अगली सुनवाई है अब कब होनी है और इसमें फैंटेसी ऐप जो यूजर है उनको राहत की बात क्यों कही जा रही है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि गेमिंग बिल को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार सुनवाई चल रही है। हर कोई जानना चाहता है कि नई अपडेट क्या आई है, उसी के बारे में आपको पूरी अपडेट लेकर आए कि भाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ और सरकार इस पूरे मॉडल को किधर लेकर जाने की कोशिश कर रही है और बताएंगे कि क्यों इसमें फैंटेसी ऐप की वापसी का रास्ता भी एक रास्ते से दिखने वाला है। तो बता देते हैं पहले कि कोर्ट की सुनवाई में हुआ क्या है। दरअसल सरकार ने फैंटेसी ऐप्स जो हैं इनको अपराध से जोड़ा है। मतलब पहले जो चीजें थी कि भाई इंडिविजुअल लोग इससे परेशान हैं, लेकिन जब मामला थोड़ा दलीलें कम पड़नी शुरू हुई तो सरकार ने इसको अपराध से लिंक कर दिया। सरकार का मानना है कि जो उन्होंने हलफनामा पेश किया है उसमें कि ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप्स से मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, आतंकी फंडिंग जैसे तार मिलने की बात कही गई है। और ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो बैंक ट्रांजैक्शन और तमाम चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। मतलब सरकार के पास सबूत है कि जो फैंटेसी ऐप जो पैसे वाले गेम है उनसे ये सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि कोर्ट ने उनकी बातें सुनी लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है। याचिकाकर्ता जो है जो फैंटेसी ऐप की तरफ से वो अभी भी स्किल बेस्ड गेम्स की बात कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि स्किल वर्सेस चांस के अंतर को सरकार को कम करना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। अगली सुनवाई पर जो फैसले की उम्मीद है वो यही है फैंटेसी ऐप्स याचिकाकर्ताओं को कि भाई सरकार जो है वो स्किल गेम के अंतर को समझेगी। और बार बार उनकी दलीलें यही है कि भाई जो गेमिंग ऐप है ये स्किल वाले हैं, इससे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं, क्योंकि सरकार कई बार कह चुकी है स्किल हम अंतर कुछ ढील देने की बात कही थी, जिसके बाद से जो फैंटेसी ऐप वाले हैं उन्होंने उस बातों को पकड़ कर रखा है कि भाई कहीं ना कहीं वहाँ से एक राहत मिलती दिखाई दे। और ये राहत क्यों हो सकती है, क्योंकि आगे चलकर जिस तरीके से अगर आप देखें कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिससे प्रभावित हो रहे हैं कि भाई क्योंकि गेमिंग जो ऐप थे इनसे बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में था। चाहे अगर बात कर ली जाए तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल की बात कर ली जाए, बहुत सारे ऐसे थे जो शायद इन्हीं पैसों पर अगर आप देखें जो एक तरीके से ब्रांड आते हैं, ऐड के पैसे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा जरिया था उनके इनकम का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये तो चलिए छोटी बात होगी, इससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो जियो स्टार जैसा जो ब्रॉडकास्टर है जो कहीं ना कहीं फैंटेसी ऐप से अच्छा खासा पैसा लेता था। अगर आप देखें उन्होंने जो आईसीसी के राइट्स लिए थे T20 वर्ल्ड कप तक या फिर आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट का 25,000 करोड़ में इसी बिहार पर ले लिया था कि भाई चलिए यहाँ से पैसे आ जाएंगे, लेकिन ये बैन हो गए। अब वो भी वहाँ से रास्ता कह रहे हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हम आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग है 4 साल का डील भले था लेकिन हम 2 साल में ही हम घाटे में चले गए, अब हमसे आगे नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ें हैं ये जब लिंक करके जुड़ेंगी तो शायद जो है सरकार जो है इसको एक अलग रास्ते के तौर पे देखे और आगे चलकर अभी भी बता रहे हैं कि शायद आगे चलकर ये ज़रूर होगा कि सरकार इस ऐप में, क्योंकि जब ये बिल बनाया गया था तब भी ये कहा गया था कि ये आखिरी कील नहीं है कि अब इस पर कुछ होने वाला नहीं है। कहा गया था कि इसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी, जो दिक्कतें रहेंगी। इसीलिए जब देश के अलग अलग जगहों से ये एक तरीके से अगर आप देखें शिकायतें की गई तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ सुनने का फैसला किया कि इसमें क्या सुधार और जो कमी है हम उसको दूर कर सकते हैं। उसी लिहाज से अभी भी सुप्रीम कोर्ट नज़र बनाए हुए है। सरकार के दलीलों को भी वो आखिरी दलील नहीं मान रहा, ठीक है हम अभी इनकी भी दलीलें सुनेंगे, इनकी क्या राय है, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, उसी हिसाब से रास्ता निकालेंगे। और ये रास्ता अभी नहीं लेकिन आगे चलकर यही निकलने वाला है कि स्किल बेस्ड जो गेम है उनको कहीं ना कहीं उस जो बिल बना हुआ था उसके दायरे से अलग करेंगे। क्योंकि सरकार ने हलफनामा ज़रूर पेश कर दिया कि भाई इससे आतंकी फंडिंग दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो फैंटेसी ऐप्स वाले हैं वो भी तो दलीलें दे रहे हैं कि भाई आपने बैन कर दिया लेकिन अभी भी अलग रास्ते से ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर आप बैन करना है तो आप सही तरीके से करिए। अभी भी लोग ऐप्स के जरिए कुछ अवैध लिंक के जरिए कहीं ना कहीं गेम खेल रहे हैं और उस पर और ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। इस लिहाज से उनको रोकने की ज़रूरत है। अब देखते हैं इस पर क्या कुछ फैसला होगा, लेकिन एक रास्ता वही है कि स्किल बेस्ड गेम्स को इस बिल से बाहर करना ही एक शायद एक रास्ता ज़रूर दिखेगा। आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर करें। और क्या आपको लगता है कि इस बैन कर देने से क्या वाकई में लोगों ने पैसा लगाकर गेम खेलना बंद कर दिया है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।